नमस्कार। आज हम नर्सिंग की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं। कुछ बहुत ही बुनियादी लेकिन बेहद ज़रूरी प्रक्रियाओं पर बात करेंगे। जी। ये जानकारी हमें मिली है बुनियादी नर्सिंग प्रक्रियाएं नाम के एक स्रोत से, और हमारा मकसद है उन 5 मुख्य प्रक्रियाओं को समझना जो क्लिनिकल सेटिंग्स में अक्सर इस्तेमाल होती हैं। हाँ, बिल्कुल। हम 5 खास प्रक्रियाओं पर ध्यान देंगे। जैसे एक तो हो गया इंट्रावीनस यानी आईवी लगाना। हाँ। फिर घाव की ड्रेसिंग बदलना, और उसमें भी स्टेराइल टेक्निक से। नेजोगैस्ट्रिक यानी एनजी ट्यूब डालना और उसकी देखभाल। एनजी ट्यूब, हाँ। ऑक्सीजन देना और फोली कैथेटर डालना। और स्रोत में जो कुछ खास टिप्स दिए हैं उन पर भी बात करेंगे। बहुत बढ़िया। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आईवी लगाना, ये तो काफी आम प्रक्रिया है ना? हाँ, बहुत आम है। सीधे नस में सुई लगाकर दवा या फ्लूइड देते हैं इसमें। स्रोत कहता है कि सही सामान तैयार रखना और सही नस चुनना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और एक टिप भी है कि गरम सेक लगाएं और सुई का कोण कम रखें। इससे नस में एंट्री आसान हो जाती है। ये कम कोण वाली बात, ये क्यों इतनी अहम है? देखिए, कम कोण मतलब सुई लगभग त्वचा के समानांतर जैसी। इससे क्या होता है कि सुई नस को छेद कर आर पार नहीं निकलती अच्छा। या नस को फाड़ती नहीं है, तो वो सही जगह पर जाती है। और नस का चुनाव भी बहुत जरूरी है। सीधी नस हो, थोड़ी उभरी हुई, मजबूत लगे। एक आम गलती जो होती है वो है नस को ठीक से एंकर ना करना, मतलब स्थिर ना करना, फिर सुई फिसल सकती है। समझ गई। अच्छा, तो ये तो हुई नस के अंदर की बात। अब आते हैं शरीर के बाहरी हिस्से पर घाव की ड्रेसिंग बदलना। यहाँ स्रोत सबसे ज्यादा जोर दे रहा है स्टेराइल तकनीक पर, पूरी तरह से रोगाणुहीन। जी हाँ। इसमें पुरानी ड्रेसिंग हटाना, घाव साफ करना, ये सब शामिल है। एक दिलचस्प सुझाव भी है कि चेकऑफ के दौरान हर कदम जोर से बोलें, इससे आत्मविश्वास दिखता है। लेकिन ये स्टेरिलिटी इतनी जरूरी क्यों है? स्टेरिलिटी मतलब रोगाणुहीनता इसलिए इतनी जरूरी है क्योंकि खुला घाव वो संक्रमण का सीधा दरवाजा है, कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। जरा सी भी चूक हुई, जैसे मान लीजिए स्टेराइल दस्ताने से किसी बिना स्टेराइल चीज को छू लिया, तो पूरा स्टेराइल फील खराब हो जाता है और मरीज को गंभीर इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। और हाँ, बाद में डॉक्यूमेंटेशन भी, सिर्फ ये नहीं लिखना कि ड्रेसिंग बदली। अच्छा, क्या लिखना होता है फिर? ये भी कि घाव कैसा दिख रहा था, कोई डिस्चार्ज था या नहीं, साइज कैसा था, मरीज को कोई तकलीफ तो नहीं हुई, ये सब नोट करना पड़ता है। सही बात है। अच्छा, अब चलते हैं नेजोगैस्ट्रिक यानी एनजी ट्यूब डालने पर। ये वो नाक वाली ट्यूब है ना? हाँ, वही। नाक के रास्ते पेट तक जाती है। अक्सर पोषण देने या पेट का कंटेंट निकालने के लिए। इसे याद रखने का एक आसान तरीका भी बताया है स्रोत ने। स्टॉप। एस मतलब सिट पेशेंट अप, मरीज को बिठाना। जी। टी मतलब ट्यूब प्रेप, ट्यूब तैयार करना। ओ मतलब ऑब्जर्व प्लेसमेंट, डालते समय देखना। और पी मतलब पीएच टेस्ट, बाद में पीएच टेस्ट करना। ट्यूब डालने के बाद ये पक्का करना कि वो सही जगह पर है, ये बहुत जरूरी बताया गया है। क्यों, मतलब प्लेसमेंट की पुष्टि इतनी क्रिटिकल क्यों है? अरे, ये तो जान बचाने जितनी जरूरी हो सकती है। सोचिए, अगर ट्यूब गलती से पेट के बजाय फेफड़ों में चली गई ओहो। और उसमें दवा या खाना डाल दिया, तो वो सीधे फेफड़ों में जाएगा। इसे एस्पिरेशन निमोनिया कहते हैं और ये जानलेवा हो सकता है। बाप रे। इसीलिए एक्सरे करवाना जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, या फिर पेट से सैंपल निकालकर उसका एसिडिक पीएच जांचना, आमतौर पर 5.5 से कम। इन तरीकों से सही जगह पक्की करना अनिवार्य है। बिल्कुल अनिवार्य। वाकई, ये तो बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। चलिए, अब बात करते हैं ऑक्सीजन देने की। इसके तो कई तरीके होते हैं, जैसे वो नेजल कैन्यूला, हाँ, नाक में लगने वाली पतली ट्यूब। हाँ, या फिर फेस मास्क। स्रोत कहता है कि मरीज की जरूरत के हिसाब से सही फ्लो रेट सेट करना अहम है। एक खास टिप दी है कि अगर नेजल कैन्यूला से 4 लीटर प्रति मिनट से ज्यादा ऑक्सीजन जा रही है तो उसे ह्यूमिडिफाई करना चाहिए, मतलब नम करना चाहिए। क्यों? इसका कारण सीधा सा है। सूखी ऑक्सीजन, खासकर ज्यादा फ्लो रेट पर, नाक के अंदर की जो मुलायम परत होती है ना, म्यूकोसा, उसे सुखा देती है। अच्छा। इससे जलन हो सकती है, नाक से खून आ सकता है, मरीज को बेचैनी होती है। हवा को नम करने से, ह्यूमिडिफाई करने से ये दिक्कतें कम हो जाती हैं। और एक और बात ध्यान रखनी होती है, त्वचा की देखभाल। जहां मास्क या कैन्युला त्वचा को छूते हैं, जैसे कान के पीछे या गालों पर, वहां दबाव से घाव बन सकते हैं। तो नियमित रूप से देखना जरूरी है। सही है। और अब हमारी लिस्ट की आखिरी प्रक्रिया, फोली कैथेटर डालना।
ये वो ट्यूब है जो यूरिनरी ट्रैक्ट से ब्लैडर तक जाती है पेशाब निकालने के लिए। जी, यूरिनरी कैथेटर। पुरुषों और महिलाओं में ये प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है ना? हाँ बिल्कुल, एनाटॉमी अलग है तो तकनीक भी थोड़ी भिन्न है। यहाँ भी पूरी प्रक्रिया के दौरान स्टेराइल फील्ड बनाए रखना बहुत जरूरी बताया गया है, संक्रमण रोकने के लिए। और एक बहुत अहम सुझाव है, अगर कैथेटर डालते समय कोई रुकावट महसूस हो तो जोर बिल्कुल ना लगाएं, रोकें और स्थिति को समझें। जोर लगाने से क्या गड़बड़ हो सकती है? जोर लगाने से मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा में चोट लग सकती है। ओह! दर्द हो सकता है, खून बह सकता है और बाद में जलकर यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर मतलब मूत्र मार्ग का सिकुड़ जाना, ऐसी गंभीर समस्या भी हो सकती है। तो अगर रुकावट लगे तो रुकना है, मरीज को रिलैक्स करने को कहना है, जरूरत पड़े तो मदद लेनी है, जोर तो बिल्कुल नहीं लगाना। और हाँ, प्रक्रिया के बाद कैथेटर का साइज क्या था, बलून में कितना पानी या सलाइन भरा, कोई दिक्कत आई हो तो वो सब लिखना। ये डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा है। मरीज की सुरक्षा और आराम वो सबसे पहले। तो ये थी वो 5 बुनियादी नर्सिंग प्रक्रियाएं जिनके जरूरी पहलुओं और सुझावों पर हमने आज बात की। ये तकनीकी कौशल तो स्वास्थ्य सेवा की रीढ़ हैं ही। हाँ बिल्कुल, और इन्हें सही ढंग से करना मरीज की देखभाल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक बात और सोचने वाली है जो स्रोत में सीधे तौर पे नहीं है पर विचार करने लायक है, वो ये कि इन तकनीकी स्किल्स के अलावा जो गैर तकनीकी बातें हैं, जैसे मरीज से अच्छे से बात करना, उन्हें प्रक्रिया समझाना, उन्हें आराम महसूस कराना। हाँ, सही बात है। ये चीजें इन प्रक्रियाओं को न सिर्फ ज्यादा सुरक्षित बनाती हैं, बल्कि मरीज के लिए अनुभव को कितना बेहतर बना सकती हैं, है ना? इस पर भी सोचना चाहिए।